कोरोना रोजाना लोगों की जान ले रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई। एक सलाहकार की चेतावनी है कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसी तरह कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। गाइज, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लीडिंग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोविड का थर्ड वेव, थर्ड अटैक कब होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होगा, इसके अटैक्स बहुत ही गंभीर होंगे और इसको सह पाना अभी आसान नहीं होगा, खासतौर पे तब जबकि अभी हम सेकंड वेव को ही झेलने की ताकत में नहीं है। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज, मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जो लोग कह रहे हैं ना कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करवा लेंगे, मेरे ख्याल से मुझे उनके दिमाग पे तरस आता है, बिल्कुल तरस आता है। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टडीज़ कैरी ऑन रखो, लेकिन इतना कंफर्म है कि आसान बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में काफ़ी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना है गाइज। और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे न्यूज़ हैं, सो खुश होकर के वीडियो देखो और पॉजिटिव होकर के रहो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी हमें अभी बहुत काम देगी। ओके, तो गाइज यहां पर मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फैसला आ चुका है। एक के बाद एक, अगर आप नोटिस कर रहे हो, धड़ाधड़ एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं पूरे देश भर में। सीधे सीधे एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन तो कर दे रहे हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जानता है, हायर ऑफिशियल्स भी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाना, रिकंडक्ट करवा पाना, रीशेड्यूलिंग कर पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इस वक्त सिनेरियो बहुत 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 वर्स्ट है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हमारे साथ में हैं, हमारे फेवर में हैं और बड़े बहुत अजीब अजीब कमेंट्स जो हैं वो कोर्ट्स कर रहे हैं ऑन द गवर्नमेंट्स। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूं कि बिहार हाई कोर्ट जो है, उनका कमेंट है कि हमें शर्म आ रही है कि हमने बिहार गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया। क्यों? सिनेरियो देख करके मैं आपको बताऊं, जो सिचुएशन है ना इस वक्त का बिहार का, उस चीज को देखते हुए कि कोविड के किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी फिर लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति गड़बड़ है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम तो कैंसिल होके रहेंगे गाइस, सिर्फ हमें हिम्मत नहीं हारना होगा, एक साथ होना होगा। और कमेंट सेक्शन में लिखो आप लोग कि एट एनी कॉस्ट पढ़ेंगे भी, लेकिन हम अपने कैंपेन को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने फाइट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अब क्यों छोड़ोगे? आपके साथ में ह्यूमन राइट्स आ चुका है, आपके साथ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आ चुका है, पेरेंट्स एसोसिएशन आ चुका है, हम तो शुरू से आपके साथ में हैं। लाखों बच्चे हो आप लोग अपना पावर समझते हो, कितने सारे बच्चे हो। हमें कोई दंगा नहीं करना है, हमें अपने बात को सही ढंग से सही चीजों तक पहुंचाना है, एंड दैट वी आर डूइंग। मैं बताऊं गाइज, एग्जाम कैंसिल होके रहेंगे, लेकिन यहां पे बहुत इजी वे में कैंसिल हो जाता, लेकिन यहां जो है ना, ये पूरा जो आप कह सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, ये दो लॉबी में बटा हुआ है, दो गुटों में। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कर रहे हैं तैयारी एनटीएससी की और आगे जाकर के जेईई नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है इंसेप्शन, a compact intermediate course for grade 10 2021 pass outs batch 2। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी से रिलेटेड है को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। यह कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच के आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन को। ज्वाइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला गुट जो है, जो अपने आप को सो कॉल्ड मतलब स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान, बहुत बड़े लेवल के नीति निर्माता, कानून निर्माता, ठीक है, रूल फॉलोअर्स, जो अपने आप को सो कॉल्ड ये कहने वाले जो लोग हैं, एक तो वो गुट है, और दूसरा वो है जो स्टूडेंट्स के हितैषी हैं, जो स्टूडेंट्स के बातों को समझते हैं, जो करेक्ट चीजों को समझ पाते हैं, दूसरे वो लोग हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली दूसरे में काउंट होते हैं, लेकिन ये जो पहला गुट जो है ना गाइज, बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, यही जो है आपका रोड़ा है।
इन्हीं के वजह से जो है मामले इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज खुद देखो ना, धड़ाधड़ एक के बाद एक एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं। नीट एग्जाम 4 महीना आगे तक के लिए पोस्टपोन हो चुका है, जेई एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, कोई ऐसे एग्जाम, सी एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन, मतलब कितने एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में अर्ली समर वेकेशन शुरू कर दिया गया। बात समझ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी, हायर ऑफिशियल्स भी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब पहला स्टेप कौन उठाए। लेकिन मुझे ताज्जुब की बात है कि स्ट्रांग विल पावर, मोदी सरकार जो है, मैं हमेशा से मानता हूं कि वो बहुत स्ट्रांग विल पावर वाली गवर्नमेंट है। मोदी जी बहुत, हमारे प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले हैं, बहुत स्ट्रांग डिसीजंस ले लेते हैं। इस जगह शायद वो अभी कोविड में बिजी हैं या क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम, इसी वजह से शायद वो इस चीज़ को नहीं फोकस कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो एक बार इस चीज़ को देख लें तो शायद मामला बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जब लाखों लोग, आज का केस 4 लाख से ऊपर का है, पिछले 24 घंटा का केस 4 लाख से ऊपर का है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है यार, बेड नहीं है, ऑक्सीजन से नहीं है, सप्लाई नहीं है, मतलब क्या चीज बोला जाए, लोग डरे हुए हैं। हाउ कैन वी सेंड? अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं आपको इसका बड़ा प्रूफ दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट फेवर में आता ही नहीं, स्टूडेंट्स के आता ही नहीं। एग्जाम लेना मस्ट है, लेकिन किस कीमत पे? स्टूडेंट्स की जान की कीमत पे। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स अपने घर से निकल करके जाएंगे, सेंटर्स तक जाएंगे, वो कहीं तो ट्रैवल करेंगे, किसी के तो संपर्क में आएंगे। चलो मेन गेट पे कुछ एसओपीज गाइडलाइंस का फॉलोअप हो जाएगा, उसके आगे क्या होगा, ग्राउंड में क्या होगा, क्लासरूम से बाहर क्या होगा, बीच रास्ते में, घर से लेकर के स्कूल जाने के बीच के रास्ते में क्या होगा। और अगर एक बच्चा जाता है और जब घर वापस लौटता है, आप उसे आइसोलेट तो नहीं करोगे। सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं आपको बता दूं गाइज कि किसी वक्त भी लॉकडाउन इंपोज हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, जो बिजनेस यूनियन है, बिजनेस संगठन जो है, एसोसिएशन है, उनका भी कहना है कि सरकार जो है वो पूर्ण लॉकडाउन के बारे में कम से कम 10-20 दिन के बारे में सोच सकती है, सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त समय की मांग है। अभी मैं आपको बता दूं तो कई स्टेट्स में लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे कि यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड में भी कई चीज़ों को बढ़ा दिया गया। देश के कई राज्यों में ऐसा स्थिति है जहां पे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जब इतने सारे चीज़ें एक्सटेंड है गाइज, तो एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं, ये मुझे कोई समझा दे। इतना आसान नहीं होगा। और जबरदस्ती किसी मौत के मुंह में डालें अपने बच्चों को, डालने की बात अगर आए तो मैं सभी पेरेंट्स से, गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर आप लोगों को आना पड़ेगा। अगर आप लोग एक एक करके आओगे तो शायद कभी कुछ नहीं होगा, मिल करके आओगे तो शायद चीज़ें निकल करके आएंगी। कि सवाल बच्चों की लाइफ का है, आप लॉ में चेंजेस कीजिए, आप रूल रेगुलेशंस में चेंज कीजिए, आप एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेने के तरीका में चेंजेस कीजिए और दीजिए बच्चों को लाइफ। अब ये अपने आप में अनोखा केस निकल करके आया है, ये पैंडेमिक अपने साथ में लेकर आया है। तो अपने साथ में जब ये अनोखा चीज लेकर आया है तो सारी चीजें भी तो बदलेंगी ना। इफेक्ट किसी एक चीज के ऊपर नहीं होता है, इफेक्ट कई चीजों पे मिल करके होता है। तो अगर उन चीजों को बटोरना है, बनाना है, बचाना है, तो हमें ये चीज तो करना पड़ेगा, है ना। तो आप सभी इस बात को एकदम याद रख लो कि भाई लॉकडाउन आसानी से हो सकता है, लेकिन उल जुलूल तरीके से करने से नहीं होगा। आप लोगों को यूनाइट होकर के रहना होगा। एकदम ऐसा नहीं सोचो कि सीबीएसई बोर्ड हो, कि आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कि महाराष्ट्र बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, आंध्र प्रदेश बोर्ड हो। हाँ, कम से कम मैं एटलीस्ट अपने चैनल के एंड से कह सकता हूं कि हमारा चैनल पूरी तरह से आप सभी को फेवर कर रहा है, आप सभी के साथ में लगा हुआ है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना पढ़ाई जरूर रखो। क्लास 10th वाले हो, 9th वाले हो, 11th वाले, 12th वाले, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं, स्टडीज कैरी ऑन रखो, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। पढ़ाई कभी ऑन होगा, कभी तो ऑन होगा और आपको उस समय उसके साथ आगे कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि आपके सपने एग्जाम कैंसिल होने से पूरे नहीं होंगे। आपके सपने जो होंगे, कैंसिल अभी हो, मार्क्स आपको मिले, आपको प्रमोशन मिले, आप प्रमोट हो जाओ, आप अगले क्लास जाओ, लेकिन आपको फर्दर तो कहीं बैठना पड़ेगा। तो पढ़ाई कैरी ऑन रखो और प्लीज यूनाइट करके रहो, ट्वीट्स करते रहो। आपके लिए हम एक नया कैंपेन रन कर रहे हैं, आज हम उसे ओपन कर देंगे। कुछ इश्यूज है बच्चों, मैं थोड़ा सा खुद भी परेशान हूँ। प्लीज़, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, प्लीज़ भगवान से प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ प्रे टू गॉड। और हम तो आपके साथ में बने हुए हैं, आपको एकदम कभी नहीं सोचना है। लगातार हम स्टूडेंट्स के साथ में थे, ह्यूमन राइट्स वाले आपके साथ में आ चुके हैं, सारे लोग आपके साथ में आ चुके हैं। इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा एग्जाम को कंडक्ट करवाना। सो बने रहो हमारे साथ में,
जितना ज्यादा आप यूनाइट रहोगे मैं आपके लिए उतनी आसानी से फाइट कर पाऊंगा। सो प्लीज बी विद अस। और एक खास बात, मुझे कई बच्चे वीडियो शेयर कर रहे हैं अलग अलग चीजों का, मैं उस चीजों को यहां नहीं बोलना चाहता हूं। बच्चों, मैं आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कई तरह के फेक चीजें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। अब उसे आप कॉमन सेंस के साथ यूज करोगे तो आप पकड़ लोगे, नहीं कॉमन सेंस यूज करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। सो प्लीज इस चीज को, ये जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, किसी वीडियोस का नाम नहीं लूंगा। आपको वो खुद से जजमेंट करना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत, कहां दूध कहां पानी, वो आपको करना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब में ऑथेंटिक चैनल का नाम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को दिया गया है, ये सब जानते हैं। तो प्लीज बी विद अस। कोई भी अपडेशन आपको चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, लेटेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, बने रहिए। हम सारे बोर्ड्स के साथ में हैं, सारे बोर्ड्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आपको एकदम चिंता नहीं करना है, बस बने रहो हमारे साथ में। सो अभी इस वीडियो में इतना। ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक ऊपर आपको शो हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।